क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन क्या बोले थे? एक अवतल दर्पण के सामने, तो दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण। इसके सामने एक वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी u कितना दिया? -10 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्या बोलता है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पर बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी वो कितना है? -20। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी क्या होता है? ऋणात्मक। तो तुम्हें ये दिया है, तो यहाँ से पहले हम लोग फोकस दूरी निकाल लेते हैं। भाई यू दिया है, भी दिया है, एफ आ जाएगा। एफ का फार्मूला क्या होता है? यू इंटू भी बट्टे यू प्लस भी। तो यहाँ से एफ कितना आ जाएगा? -10 इंटू -20 बटे -10 प्लस -20। तो एफ बराबर ये कितना हो जाएगा? माइनस का माइनस से प्लस 10 इंटू 20, 200। और ये है -10, ये है -20, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 30। तो ये इससे कैंसल, बचेगा कितना? एफ -20/30 सेंटीमीटर। ये आ गया फोकस। ठीक है। अब उसके बाद बोलता है कि अगर दर्पण को 1 सेंटीमीटर खिसका दें, किधर? वस्तु की ओर। तो देखना हमारे पास ये दर्पण है अवतल, और ये इसका ध्रुव, ये इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। ये बोल रहा है कि वस्तु कहाँ रखी थी? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ पर एक वस्तु रखी है जिसकी दूरी कितना बोल रहा है वो? 10 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि दर्पण कितना खिसक जाता है? 0.1 सेंटीमीटर। कितना? 0.1 सेंटीमीटर। तो अब अगर दर्पण 0.1 सेंटीमीटर खिसक गया, तो अब वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? 10 माइनस 0.1, यानी बचेगा कितना? 9.9। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वस्तु की स्थिति या वस्तु की दूरी u डैश, वो u था जिसको u डैश मान ले रहे हैं, कितना हो जाएगा? 10 माइनस 0.1 बराबर माइनस का 9.9 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस में लेते हैं। अब उसके बाद हमें फोकस दूरी दिया है, निकाले थे अभी, कितना? माइनस का 20/3 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है कि प्रतिबिंब कितना विस्थापित हो जाएगा। तो पहले प्रतिबिंब की दूरी तो निकाल लें। तो यहाँ से भी हमें ज्ञात करना है, तो भी का फार्मूला क्या हो जाएगा? एफ इंटू यू बटे यू माइनस एफ। यहाँ से भी डैश इसको भी ले लेते हैं, इसको भी एफ डैश। तो भी डैश कितना आ जाएगा? एफ का मान -20/3 इंटू यू का मान -9.9 बटे 9.9 माइनस का -20/3। इसको सॉल्व करो, कितना आता है? तो भी डैश बराबर कितना आ जाएगा? ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। तो -20 का मल्टीप्लाई 3.3 से, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 गुणे -3.3 बटे, इधर पे कर लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस और माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 20/3 का पहले कर लेते हैं, कितना आएगा? 3×6 = 18, मतलब 6.6 के समथिंग आएगा। तो इसको लिख दे रहे हैं -9.9, और माइनस का माइनस से गुणा तो हो जाएगा प्लस 6.66, यही आएगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा? 2×3 = 6, 2×3 = 6, यानी कि प्लस का 6 6, यानी 66 आ जाएगा। 2×3 = 6, 2×3 = 6 बटे इधर कितना आ जाएगा? इसको इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा? 3.33, यही बचेगा। 9.9, 6.66, इसको जीरो ले लो, 10 में से 4, ये कितना बचा? 8 में से 2, ये कितना बचा?
3.24, ये हो गया 3.24 लेकिन माइनस का, और इसको कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई 20, इसको तो हटाओ, 10 बाद में लगा लेंगे। इसके दशमलव से ये 0 कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये भी आएगा 66 ही, कितना आएगा। और भी डैश बराबर, इसको इससे डिवाइड करते हैं, कितना आता है 3.24, यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, पॉइंट को हटाओ, ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, दो बार तो चला ही जाएगा, 8 4 6, 2 दूना 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो ये कितना बचा 2, ये कितना बचा 2, ये 0, ये तो भाग नहीं जाएगा। फिर उसके बाद एक 0 यहाँ पे उठा लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 बचे 15, 3 छक 18, 6 बार समथिंग जाएगा। तो यहाँ से आ कितना जा रहा है ये 20.6, ये हमारा आंसर नहीं है जो लाए हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमसे प्रतिबिंब की स्थिति नहीं पूछा था, वो ज़्यादा प्रतिबिंब कितना शिफ्ट होगा। तो पहले प्रतिबिंब कितना था 20 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया 20.6, तो विस्थापन कितना हुआ, तो हमें विस्थापन ज्ञात करना था। तो विस्थापन प्रतिबिंब का विस्थापन, ये कितना जाएगा 20.6 माइनस 20, तो प्रतिबिंब का विस्थापन कितना हो गया 0.6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, क्योंकि वो हमसे क्या पूछा था प्रतिबिंब का विस्थापन, तो विस्थापन कितना आएगा 0.6 सेंटीमीटर। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें जिससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर जिससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो, जिससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। लिख चुके, करो सॉल्व। प्राप्त हो, देखना क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि एक वस्तु जिसकी दूरी तुम्हें दी है कितना -10 सेंटीमीटर, उसके बाद बोल रहा है कि इसका प्रतिबिंब कैसा चाहिए, वास्तविक चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब भी चाहिए, यही तो ज्ञात करने के लिए बोला है ना, क्या बोला है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कहाँ रखे, इसे 15 सेंटीमीटर वास्ते बोले, ये फोकस दूरी तुम्हें दिया है,
फोकस दूरी एफ, और भी तुम्हें दिया है कितना, माइनस का 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी क्या होता है, ऋणात्मक। तो हम लोग भी की वैल्यू दिया हुआ है, एफ की वैल्यू दिया हुआ है, पूछ रहा वस्तु को कहाँ रखें, यानी यू का मान पूछ रहा है। तो अगर यू का मान पूछ रहा है तो देखोगे कि यहाँ पर एफ का मान प्लस में लें या माइनस में, ये दिक्कत है। एफ का मान प्लस भी होता है माइनस भी होता है, हम लोग क्या लें, एफ का मान का है, प्लस क्यों नहीं ले सकते? किस साइड, उसने बोला है क्या इस साइड है? वो सीधे बोला है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर दूरी पर प्राप्त हो। तो वो दर्पण का नाम नहीं बताया है कि उत्तल दर्पण है या अवतल। अगर उत्तल अवतल बताता तो हम लोग प्लस माइनस ले सकते थे। बताया है, अवतल दर्पण बोला है, तो फिर तब तो माइनस ही होगा। अगर नहीं बोलता तो भी हम लोग माइनस ही लेते। मान लो अगर क्वेश्चन में अवतल दर्पण नहीं बोलता तो भी माइनस लेते। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ना वो वास्तविक बन रहा है, और उत्तल दर्पण से कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो उससे भी हमें पता चल जाता कि वो दर्पण अवतल ही था, ना कि उत्तल। तो यहाँ से हमें u चाहिए, तो u बराबर क्या लिख देंगे, f इंटू वी बटे भी माइनस एफ। तो u बराबर f कितना है, माइनस का 10 इंटू भी कितना है, माइनस का 15 बटे माइनस का 15 माइनस माइनस का 10, यही होगा। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये 150, और इसका माइनस प्लस, तो -15 प्लस 10 कितना बचेगा, माइनस का 5। इसको इससे उड़ा दो, 3 टाइम्स 3 5 15, तो u कितना आ गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर। और u माइनस में आना भी चाहिए। बाईस सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 22 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने 14 सेंटीमीटर की दूरी पर, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखने से 14 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखने से प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति, प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला है कि एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। फोकस दूरी एफ बराबर होता है r/2। r कितना है, 22/2। आ कितना गया,
11 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में ही होगा क्योंकि दर्पण कैसा है, उत्तल। तो अगला क्या बोला है, वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी u बराबर कितना, -14 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो v बराबर क्या होता है, f इंटू यू बराबर u माइनस एफ। तो v बराबर क्या आ जाएगा, f की वैल्यू 11 इंटू यू -14 डिवाइड -14 -11। तो v बराबर कितना आ जाएगा, 11 का इससे मल्टीप्लाई करो, 11 चौ 44, 11 एक कम 11, 11 4 15, माइनस का 154, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को जोड़ दें कितना आ जाएगा, माइनस का 25। इसको इससे काट देते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, 25 छक्का 150, बचेगा कितना 4, और 4 बचेगा तो भाग नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दशमलव, तो एक जीरो और आ जाएगा, तो 25 से कम 25, बचेगा कितना यहाँ पर 15, फिर से जीरो, 6.16, 25 छक्का 150, तो भी आ कितना गया, 6.16 सेंटीमीटर। लिखो, किसी मोटर कार में, किसी मोटर कार में, देखियो ना मोटर कार जिसको जीप बोलते हो तुम लोग, किसी मोटर कार में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, किसी मोटर कार में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण लगा है। किसी मोटर कार में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण लगा है। एक दूसरी मोटर कार, एक दूसरी मोटर कार जिसकी मोटाई 2 मीटर, जिसकी मोटाई 2 मीटर व चौड़ाई 21.6 सेंटीमीटर है, जिसकी मोटाई 2 मीटर और चौड़ाई 21.6 सेंटीमीटर है, पहले कार से, पहले कार से 6 मीटर की दूरी पर है, पहले कार से 6 मीटर की दूरी पर है, तो दर्पण में दूसरी कार का प्रतिबिंब, तो दर्पण में दूसरी कार का प्रतिबिंब, तो दर्पण में दूसरी कार का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, तो दर्पण में दूसरी कार का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा। करो सॉल्व। देखना क्या दिया है तुम्हें, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 14 है। देखना तुम्हें बोला है कि जो कार है उसमें दर्पण कैसा लगा है,
उत्तल दर्पण, और उसकी फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी एफ प्लस में होगा, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो बोलता है कि एक दूसरी कार है जिसकी मोटाई 2 मीटर और चौड़ाई 21.6 सेंटीमीटर है। वो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, उसके चौड़ाई मोटाई से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन पहले कार से कितना दूर है 6 मीटर, मतलब दो कार है, एक ए और एक बी। इससे ये जो दूसरी बी वाली कार है इसकी दूरी कितना दिया है 6 मीटर। इस कार में यानी कि जो कार नंबर ए है इसमें एक दर्पण लगा है, उत्तल दर्पण, जिसका फोकस दूरी कितना है 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से वस्तु की दूरी यानी कि ये कार का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसके दर्पण में, तो दूरी वस्तु की कितना दे दिया वो तुम्हें 6 मीटर। वस्तु की दूरी वो कितना है u बराबर -6 मीटर। अब देखोगे तो यहाँ पर एक सेंटीमीटर में है और दूसरा मीटर में है, तो या इसे सेंटीमीटर में कर दो या इसे मीटर में कर दो, क्योंकि दोनों सेम सेम होना चाहिए। तो इसको हम लोग मीटर में कर दे रहे हैं, तो ये कितना जाएगा 20/100, 0.2 मीटर। तो अब यहाँ से हमें क्या चाहिए v बराबर क्या हो जाएगा f इंटू u माइनस एफ। तो f कितना है 0.2 इंटू यू कितना है -6, फिर यहाँ पर u -6 माइनस 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 1.2 माइनस का डिवाइड, ये -6 है और ये -0.2 है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6.2, माइनस से माइनस कैंसल, और इसको इससे काट दे तो इसका पॉइंट इसके पॉइंट से कट जाएगा, बचेगा कितना 12/62, ये बचेगा। अब इसका इससे भाग देते हैं, कितना आता है, भाग नहीं जाएगा, एक जीरो उतार दो, 62 एक कम 62, ये 8, ये कितना बचेगा 11 में से 6 5, फिर से ये नहीं जाएगा तो यहाँ पर एक जीरो और लगाना पड़ेगा, तो यहाँ भी एक जीरो उतार देते हैं। इसका इससे भाग दे कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 छंगा 36, 6 भाई 6 अट्ठे 48, 6 नहीं है 54, मतलब 9 बार चला जाएगा। तो यहाँ से आ कितना जा रहा है मान 0.109 मीटर। सेंटीमीटर में नहीं बल्कि मीटर में आएगा। दस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर लंबाई की छड़ को 10 सेंटीमीटर लंबाई की छड़ को 10 सेंटीमीटर लंबाई की छड़ को मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखा गया है कि मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखा गया है कि मुख्य अक्ष के अनुदिश इस प्रकार रखा गया है कि छड़ का निकटवर्ती सिरा दर्पण से छड़ का निकटवर्ती सिरा दर्पण से
20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। करो सॉल्व। चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। हमें बोला है कि एक अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया है एफ कितना, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ये दिया है। ये बोलता है कि इससे मुख्य अक्ष पर एक छड़ रखी है। इस छड़ की लंबाई भी दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। यह बोलता है कि दर्पण से इसके निकटवर्ती सिरे की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है। तो देखोगे ये क्या हो गया, वस्तु। अगर ये वस्तु है क्षण, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु की दूरी हो कितनी गई, यहाँ से यहाँ तक 20 प्लस ये 10, वस्तु की दूरी हो गई 30। तो वस्तु की दूरी कितना दिया है, u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया है, फोकस दूरी f बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब का लंबाई ज्ञात करना है। लेकिन पहले प्रतिबिंब ज्ञात कर लें कि प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू यू बटे यू माइनस एफ। एफ की वैल्यू कितना है, -10, यू की वैल्यू -30 बटे -30 माइनस -10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 300 डिवाइड, इसका माइनस प्लस, प्लस 10 -30 कितना बचेगा, माइनस का 20। इसको इससे उड़ा दो, ये कितना बचा 15, 15 दूना 30। यहाँ से भी कितना आया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। हमसे वो प्रतिबिंब की लंबाई पूछा है। तो पहले इसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना था, 20, 15 उसमें से माइनस कर दे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई यानी कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ कहीं पे बन रहा होगा भी, या बोले प्रतिबिंब, जिसकी दूरी यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से 15 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ वस्तु की दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की लंबाई कितनी बची, 5 सेंटीमीटर ही तो बची। भाई प्रतिबिंब की दूरी मिल गई, कहाँ बन रहा है, 15 सेंटीमीटर पर। वस्तु की दूरी हमें मिला था यहाँ पर। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है और यहाँ तक की 15 है, तो यही दूरी तो हमसे पूछ रहा है कि कितना लंबा बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो बनेगा कितना, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 20 है ये 15, तो इतना लंबा ही बनेगा। तो प्रतिबिंब की लंबाई पहले कितना, 20 माइनस 15, तो कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है कुछ इस प्रकार से।
और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, बी डैश, और इधर क्या हो जाएगा, ए डैश। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। 15 + 5 आ तो गया 20। यही हमसे पूछा था। अगला देखना, 3 फार्मूला हम लोग देख रहे हैं, भी ए एल। भी मतलब वेलोसिटी या वेग, ए मतलब एरिया या क्षेत्रफल, और एल मतलब लंबाई। और ये सब किसकी है, प्रतिबिंब की। किसका है, प्रतिबिंब का। बराबर क्या होगा, एफ बटे एफ माइनस यू का स्क्वायर इंटू भी ए एल। और ये भी ए एल किसका लिखना है, वस्तु का। भी वेग है, ए एरिया, और एल लंबाई। तो इस फार्मूले से हम लोग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसको लिख लेना। फिर इस पर 2-3 क्वेश्चन अभी सॉल्व करके देखते हैं कि इसका यूज कैसे करना है। ना 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार तार को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार तार को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार तार को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर प्राप्त प्रतिबिंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्राप्त प्रतिबिंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखना क्वेश्चन हमें क्या दिया था, क्वेश्चन हमें कितना है, 15। क्या बोला है कि अवतल दर्पण है ना, फोकस दूरी इसकी कितना दिया है, माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण कैसा है, अवतल। फिर बोलता है कि एक वर्गाकार तार को इससे कितना दूर पर रखते हैं, वस्तु की दूरी u कितना दूर रख रहा है, बोलो, 25 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, यही हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखना हमारा फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, क्षेत्रफल वाला। अब इसको यूज कैसे करते हैं, ए प्रतिबिंब बराबर एफ
बटे एफ माइनस यू का स्क्वायर इंटू ए वस्तु। इसी को यूज करेंगे क्योंकि हमें किसका पूछा है, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये वाला लगाएंगे। अगर वेग पूछता तो वेग का फार्मूला ये, फिर ये वेग। अगर लंबाई पूछता तो लंबाई का फार्मूला इसके साथ ये, फिर लंबाई वस्तु का। तो देखोगे कि हमसे क्या पूछा है, अवतल दर्पण दिया है, फोकस दूरी दिया है, वस्तु की दूरी दिया है, प्रतिबिंब का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो यहाँ से प्रतिबिंब का क्षेत्रफल एफ कितना दिया है, माइनस का 10, उसके बाद एफ माइनस यू यानी कि माइनस 10 माइनस माइनस 25 पूरे का स्क्वायर इंटू ए वस्तु। वस्तु का क्षेत्रफल दिया है, बोलो। वस्तु का क्षेत्रफल दिया है, तो दिया तो है क्षेत्रफल भाई। अगर वो बोला है 3 सेंटीमीटर वर्गाकार है, तो 3 सेंटीमीटर वर्ग का लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, बराबर। तो जितना लंबा होगा उतना ही चौड़ा। तो अगर वर्ग हमें दिया है, इस तरह से वर्ग होता है, तो इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी 3 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा इंटू भुजा, 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल वो हमें वस्तु का दिया है, तो यहाँ से वस्तु का क्षेत्रफल कितना लिख देंगे, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 9 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये -10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, या इसको सॉल्व करके लास्ट में स्क्वायर कर देते हैं, -10 बटे माइनस माइनस प्लस, प्लस में -10 घटाओ कितना बचेगा, माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसल, बचेगा कितना, इसको भी काट सकते हैं, इंटू 9, ये कितना, 2 पंचे 10, 2 नहीं 5 से काट देते हैं दोनों को, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, तो आया कितना, 2/3 का स्क्वायर इंटू 9, और इधर पर ए प्रतिबिंब। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर 9, और इंटू 9, 9 से 9 कैंसल। तो यहाँ से प्रतिबिंब का क्षेत्रफल आ कितना गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। लिखना 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर 60 6 और 0 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। यदि 9 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यदि 9 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से, यदि 9 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से वस्तु
9 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वस्तु दर्पण की ओर गति करे। 9 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से वस्तु दर्पण की ओर गति करे तो प्रतिबिंब का वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब का वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब का वेग ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। चलो आ जाओ, चेक करते हैं क्या था आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है? अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण। फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी एफ कितना? -24 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी भी दिया है, वस्तु की दूरी u बराबर -60 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है कि वस्तु जो है प्रतिबिंब की ओर गति करता है, कितनी स्पीड से? 9 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे बोल सकते हैं वस्तु का वेग वो कितना है? 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंब का वेग, ये हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला वहां पे लिखा है, वेग भी प्रतिबिंब बराबर F/F माइनस यू का स्क्वायर इंटू भी वस्तु। तो प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करना है हमें। F दिया है कितना? -24 बटे F -24 माइनस यू कितना है? माइनस का 60 पूरे का स्क्वायर इंटू वस्तु का वेग दिया है कितना? 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहां से -24 वही रहेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस 60 में -24 घटा दो, कितना बचेगा? 24 60 माइनस का 36 और अभी भी स्क्वायर है इंटू 9। देखोगे तो ये कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। बचेगा कितना? 2/3 का स्क्वायर इंटू 9, यही बचेगा। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास भी कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9 इंटू 9, 9 से 9 कैंसल, तो भी कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करेगा, लेकिन ये कहाँ रह जाएगा? दर्पण से दूर, दर्पण से दूर। हमें कैसे पता चलेगा कि दर्पण से दूर जा रहा है? तो हमने बताया था कि ये दर्पण और ये इसका ध्रुव और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। अगर वस्तु यहाँ रखी है, ये ए ये बी, ये वस्तु, हमने बताया था वस्तु जितना दर्पण के पास आएगी प्रतिबिंब उतना दर्पण से दूर जाएगा। तो वस्तु 9 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से किधर आ रही है? दर्पण की ओर। तो प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से दर्पण से दूर जाएगा। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन सूत्र। तो न्यूटन सूत्र को देख रहे हैं, क्या होता है न्यूटन का सूत्र? ये दर्पण का ध्रुव,
ये उसका फोकस, और यहाँ पर एक वस्तु रखी है ए बी, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है ए डैश बी डैश। ये क्या है? इमेज या प्रतिबिंब। तो अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा कैसा होता है? उल्टा। इसलिए बी कैसा हो जाएगा? नीचे की ओर। और वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब। तो यहाँ से देखोगे तो ये जो दूरी है वस्तु से फोकस तक की दूरी को बोलते हैं x1, और प्रतिबिंब से फोकस की दूरी x2। और ये दूरी कितनी होती है? स्मॉल f, जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। तो न्यूटन क्या बोलता है कि वो दूरियों को कहाँ से लेता है? फोकस से। वो ध्रुव से नहीं लेता। हम लोग दूरी कहाँ से लेते हैं? ध्रुव से। न्यूटन दूरी कहाँ से लेता है? फोकस से। तो बोलता है फोकस से वस्तु की दूरी क्या है? x1, और फोकस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? x2। लेकिन हम लोग दूरी कहाँ से लेते हैं? ध्रुव से। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र क्या था? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये था दर्पण का सूत्र। तो दर्पण के सूत्र में हमें वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी रख देंगे तो फोकस दूरी मिल जाएगी। तो वस्तु की दूरी हम लोग कहाँ से लेते हैं? फोकस से। तो अगर सॉरी ध्रुव से, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी? x1 प्लस f, क्योंकि न्यूटन कहाँ से लेता है? फोकस से, और हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? ध्रुव से। तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? x1 प्लस f। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/f बराबर 1/x1 प्लस f, प्लस प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? f1 प्लस x2। ये हो जाएगा f1 प्लस x2। अब इसको सॉल्व कर दें तो इसका ले लेते हैं एलसीएम। कितना आ जाएगा? 1/f बराबर, इधर आ जाएगा x1 प्लस f1 इंटू x2 प्लस f, और ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आएगा x2 प्लस f प्लस x1 प्लस f, यही आएगा। अगर एलसीएम लेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाली राशि कट जाएगी, और जब दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगी। यानी कि एक बार ये आएगा, एक बार ये। अब इसको आगे मल्टीप्लाई करें तो देखना इसको इधर ले आ सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? x1, इसका मल्टीप्लाई कर देना इसमें ना, x1 इंटू x2, फिर x1 का f से क्या आ जाएगा? x1 f, फिर f का इससे क्या आ जाएगा? x2 f, और प्लस f स्क्वायर बराबर, इसका इधर कर देते हैं तो इसका इससे करेंगे कितना आ जाएगा? x2 f, इसका इससे f स्क्वायर, फिर इसका इससे x1 f, और इसका इससे f स्क्वायर। ये हो गया। अब जो वैल्यू कट रही है उनको काट देते हैं। देखोगे इनमें x1 f x2 f, x1 f x2 f दोनों है, दोनों ही प्लस में है, इधर भी प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसल। उसके साथ साथ और क्या कट जाएगा? एक एफ स्क्वायर, एक एफ स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। बचेगा सिर्फ एक एफ स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा? x1 x2। तो यहाँ से हमारे पास बचा क्या? एफ स्क्वायर बराबर x1 x2। तो एफ बराबर रूट x1 x2। ये है न्यूटन का सूत्र, न्यूटन सूत्र। और खास बात, ये फार्मूला हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए लगता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब पर लागू होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब कौन देता है? वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण देता है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल
अवतल दर्पण देता है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है तुम्हें, x1 और x2 के बारे में। x1 क्या है, फोकस से वस्तु की दूरी, क्योंकि हम लोग दूरी हमेशा कहाँ से लेते थे, ध्रुव से। और x2 क्या है, फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। तो इस बार न्यूटन चेंज कर दिया इसको। तो यह है न्यूटन फार्मूला और उसका डेरिवेशन।